आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बैड हैबिट्स का जिसकी वजह से लिटरली आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं और उन पैसे से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपने लिए और एक फाइनेंशियल स्ट्रेस और हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहे हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं कि गरीब की जिंदगी जी रहे हैं विद पुअर माइंडसेट। तो पहली बैड हैबिट्स है पेइंग योरसेल्फ लास्ट। अब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं या कुछ भी निवेश नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उससे आप अमीर बन सकते हैं या एक फिर हैंड टू माउथ सिचुएशन ही आपके साथ रहेगा, पे चेक टू पे चेक आपकी जिंदगी रहेगी। सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद 10-12 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। यस, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे आप अपना होम लोन पे करेंगे, कार लोन पे करेंगे, बाकी की ईएमआई पे करेंगे, बच्चों की एजुकेशन फीस पे करेंगे, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट चार्जेस, एंड इवेंचुअली यू आर लेफ्ट विथ जीरो। इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इस बैड हैबिट से? मोर देन बैड हैबिट्स, इट्स द माइंडसेट। पुअर माइंडसेट से कैसे बाहर निकले वो जानेंगे इस वीडियो में। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो ये कि जिस दिन भी आपका सैलरी क्रेडिट हो, द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिनिमम 10% आपको सेव करना है उसमें से इन म्यूचुअल फंड्स, या तो आपको स्टॉक मार्केट एसआईपीस, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको सेव करना है। फिर जो भी बैलेंस बचता है 80 या 90%, उससे आप अपना एक्सपेंसेस को प्लान कीजिए। 1-2 महीने आपको दिक्कत होगी, फिर इवेंचुअली आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, आप उस रिच माइंडसेट में चले जाओगे जिससे काफी लोग बेनिफिट कर रहे हैं और जिससे काफी लोग अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर हो रहे हैं। तो ये है मेरा पहला सोल्यूशन टू द फर्स्ट बैड हैबिट्स ऑफ पेइंग योरसेल्फ लास्ट। इससे बाहर निकलिए, पहले खुद को पे करें फिर दूसरों को। बैड हैबिट्स है अनवांटेड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ट्रैप। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा लोन लेना छोटे छोटे अमाउंट के लिए और एक क्रेडिट कार्ड के ट्रैप या क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसना, ये भी एक बहुत ही कॉमन बैड हैबिट्स है जो काफी लोग इससे परेशान है। होता क्या है फ्रेंड्स, आप और मैं इतने ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, हम लोग ऑनलाइन परचेज के आदी हो चुके हैं और हम इंपल्सिव बाइंग और एक्सपेंसिव हॉबीज के चक्कर में आ गए हैं। अब ये इंपल्सिव बाइंग क्या होता है? आप इंटरनेट पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं भी आपको एड्स दिखता है, आपको इमीडिएटली ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट अच्छी लगती है और आप उसे खरीदना चाहते हैं। आप खरीदना चाहते हैं, आपका डिसीजन बहुत ही सिंपल हो जाता है। इमीडिएटली आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इसे 0 डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं विद 12 मंथ्स ईएमआई, और आप इमीडिएटली परचेज की बटन पे प्रेस कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं। स्वाइप करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ईएमआई है, बट जस्ट डिटेल डाल देते हैं या बैंक अकाउंट का डिटेल डाल देते हैं जिससे वो आगे की ईएमआई पे होने लगेगी। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पुअर माइंडसेट है। इससे काफी लोग, जैसे मैंने कहा, परेशान है। इनफैक्ट मैंने ऐसे काफी फैमिलीज देखा है जिनके घर में सारे के सारे जो व्हाइट गुड्स हैं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, सब कुछ ईएमआई पे है एंड दे फील कि ये बहुत ही एक अच्छा लाइफस्टाइल है उनका और बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर्ड महसूस करते हैं कि इतनी सारी चीजों का वो बेनिफिट ले रहे हैं विद इन देयर इनकम। मैं कहता हूं फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर है। सिंपल है, मेरे काफी दोस्त, काफी रिलेटिव्स को मैंने देखा है जिनके पास हर महीने मोबाइल फोन चेंज होते रहती है। मोबाइल फोन ऐसी चीज है, हर दूसरे महीने आपको कोई नया वर्जन आता है, आपको पसंद आता है एंड यू बिकम सो यूज्ड टू फोन्स दैट आप इमीडिएटली किसी मॉल में चले जाते हैं और आपको फोन खरीदना है, आप ऑनलाइन परचेस करते हैं। जैसे ही आप मॉल में जाते हैं, आप घिर जाते हैं लोगों से, सर आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस पे 0 ईएमआई है, सर हम आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं पे करना है फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स विद 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे भी है 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे दूर रहना, ये एक इतना बड़ा बैड हैबिट्स है कि जो आपको हर महीने आदी बना देगा लोन के। मैंने यहां तक देखा है कुछ लोगों को जो छोटे छोटे अमाउंट, इवन 5,000 या 10,000 का भी अगर उन्हें कोई सामान खरीदना है तो वो लोन पे ले लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके ईएमआई फैसिलिटी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ वही परचेस करना चाहिए जिसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। क्यों आप उधार की जिंदगी जीना चाहते हो? क्यों आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहना चाहते हो? हर महीने आपकी लंबी चौड़ी लायबिलिटीज है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, उसमें एक और नाम आप जोड़ रहे हो ईएमआई का, एक और नाम आप जोड़ रहे हो नए लोन का। इससे आपको बाहर निकलना है, इस बैड हैबिट से बाहर निकलना है, इस पुअर माइंडसेट से बाहर निकलना है। उधार की जिंदगी जीना बंद करो,
खुद के पैसे से जियो। आप देखोगे आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इवेंचुअली आप वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे, आप वो मोबाइल जरूर खरीदेंगे, बट एक बार अपने पैसे से खरीद के देखो, उसका यूज करने में मजा कुछ और है। अब मैं बात करूंगा बैड हैबिट्स नंबर 3। अगर आप पहले 2 बैड हैबिट से अफेक्टेड हैं, तो तीसरी बैड हैबिट्स आपको ऑटोमेटिकली पकड़ लेगी। सर्दी खांसी है तो बुखार होना ही होना है। तो तीसरी बैड हैबिट्स है नो प्लानिंग या जीरो बजटिंग। अब होता क्या है, क्योंकि आपने कभी अपने आप को पहले पे नहीं किया, आप इंपल्सिव बायर हो, आपको एक्सपेंसिव हॉबीज की आदत है, आपको लोन पे जीना पसंद है, आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप पे हो, तो आप इसका मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली, या कोई बजट नहीं बना रहे हो अपने लिए। अब ये क्यों जरूरी है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी जैसे ही सैलरी बढ़ी, उसने इमीडिएटली मुझे फोन किया कि यार अब तो मेरी सैलरी 15% बढ़ गई है, अब मैं होम लोन के लिए एलिजिबल हूं। और मैंने उससे सिंपल चीज पूछा, ठीक है यू आर एलिजिबल हो, बट तू क्या खरीदना चाहता है भाई, घर खरीदना चाहता है कि लोन खरीदना चाहता है? और उसे समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास नहीं जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, और इवेंचुअली एक बहुत बड़ा लोन अपने सिर पे लेके बैठ जाते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग। क्योंकि आगे की इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका एक्सपेंसेस कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं, और एक इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं टू बाय अ वेरी लार्ज एसेट, जिसके बोझ के तले वो हमेशा दबे रहते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है तो आप हमेशा एक हैंड टू माउथ सिचुएशन में रहोगे। हमेशा आपको लगेगा कि जो भी पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, और ये कॉमन है। बट ये पुअर माइंडसेट है, इस पुअर माइंडसेट से निकलो, कुछ ऐसा सोचो जिससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव हो सकता है। और वो कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो तभी इंप्रूव होगा जब आप सोचोगे उन दिनों के बारे में। आप ये सोचिए कि आपने लोन तो ले लिया, बट अगर आपकी 6 महीने नौकरी चली गई तो आप क्या करोगे? क्या आपने इमरजेंसी फंड्स बनाया है? क्या आपने 3 से 6 महीने के लिए अपने फैमिली को और आपको सिक्योर किया है? अगर आपकी इनकम बंद होगी, क्या आप अपना लाइफस्टाइल तुरंत गिरा सकते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं? क्या अपने होम लोन बंद कर सकते हैं? ये मैं नहीं। यू आर यूज्ड टू इट। सो अगर आपको वो आदत है तो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करो भाई, बजटिंग शुरू करो। सोचो, सोचो हमेशा कि अगर आगे ये इनकम बंद हो गया तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। जब आप ये सोचोगे, आप हमेशा 2 स्टेप आगे रहोगे। और यही सोच है रिच लोगों की, यही सोच है उन लोगों की जो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड रहते हैं। घर खरीदना जरूरी है, बट घर खरीदना दोस्तों, लोन मत खरीदना। बैड हैबिट नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, वो है कि आपने कोई सेविंग्स नहीं किया है, जीरो सेविंग्स। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, उनके पास घर होता है लोन पे, गाड़ी होती है लोन पे, बहुत सारे खर्चे करते हैं, बट वो सेविंग्स नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर्ड हूँ, मैंने मेडिक्लेम लेके रखा है, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो मुझे सेविंग्स की क्या जरूरत है। जो कमा रहे हैं उससे बिंदास उड़ा रहे हैं और एक रिच लाइफ जी रहे हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो एक रिच लाइफ जी रहे हैं। अब फ्रेंड्स, होता कैसा है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आपके कमाने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और सेविंग करने का भी एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। आप 10% 20% सेविंग कर सकते हो, 100% तो अपने इनकम का नहीं कर सकते हो। और अगर आप सेविंग करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे इन्वेस्ट करोगे। अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पैसे से और पैसा कमाओगे। इसके लिए मैंने फर्स्ट बैड हैबिट्स में ही कहा था, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, मिनिमम 10% सेविंग करो। अगर आज पैसे बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। याद रखना, पैसा आपको जरूर बचाएगा थ्रू योर इमरजेंसी फंड्स, through helping you in purchasing your assets, and eventually maintaining a decent lifestyle, giving you a relief from a retirement age में financially आपको सिक्योर रखेगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं बैड हैबिट्स नंबर 5। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेविंग्स भी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, बजटिंग भी करते हैं, अपने लिए भी निवेश करते हैं, बट उन्हें एक लास्ट बैड हैबिट जो होती है वो होता है कि सही इन्वेस्टमेंट नहीं पता होता है, या सही तरीके से वो अपने पैसे को निवेश नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सारे पैसे सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में रखते हैं। जब आप पैसों को फिक्स डिपॉजिट में रखते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो वो पैसा आपके लिए नहीं कमा रहा है, वो बैंकों के लिए कमा रहा है। क्योंकि बैंक्स आपको पे करती है 3 to 4% सेविंग पे, या फिक्स डिपॉजिट में 6 to 7%, जो आपके इन्फ्लेशन को भी नहीं कवर करेगा। फ्रेंड्स, अगर 7% पे आप पैसा निवेश करते हो तो उसको डबल होने में लगेंगे 12 साल या 11 साल।
क्या आपको लगता है 10 से 11 साल इस महंगाई में आप जी सकते हो? नहीं। इसके लिए जरूरी है कि राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप करें। मैं बार बार कहता हूं म्यूचुअल फंड के एसआईपीस में निवेश कीजिए, जहां पे आपको 15 से 16% रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टाइम में। 15% रिटर्न मतलब पैसा डबल हो रहा है एवरी 5 इयर्स। सो क्यों नहीं इसका आप एडवांटेज लेते हो? क्यों नहीं एक प्रॉपर निवेश को प्लान करते हो? क्यों नहीं इन्फ्लेशन से जो आप लड़ रहे हो उससे अपने पैसे के जरिए आप उसे जीत सकते हो? रिमेंबर, आप और मैं एक्टिव इनकम, जब चाहे हम नौकरी करते हैं या कोई प्रोफेशनल हो, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, बट हमारा पैसा 24 घंटे काम करता है। जब आप उसे बैंक में रखते हो आपको 24 घंटों का ब्याज मिलता है, 8 या 9 घंटे का नहीं मिलता है। जब आप वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते हो और एसआईपी के जरिए वो पैसा किसी शेयर्स में लगता है अच्छी कंपनी के, उस कंपनी का मालिक 24 घंटा अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा है। सो क्यों ना पैसे से पैसा कमाया जाए? क्यों ना एट वंडर ऑफ वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम कहते हैं कि अगर आप पैसे को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहोगे, वो लॉन्ग टाइम में एक ऐसा माइंड ट्री बने, ऐसा मनी ट्री बनेगा जिसके नीचे आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो, आपके बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला सकते हो, आप अपने होम लोन से जल्दी छुटकारा पा सकते हो, एंड यू विल लिव अ वेरी सिक्योर, हेल्दी एंड अ पीसफुल लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन 5 बैड हैबिट से बाहर कैसे निकलना है उसका शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत रास्ता बताया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना कि आप कौन से बैड हैबिट्स में हैं और आप क्या स्टेप ले रहे हैं बाहर निकलने के लिए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना सो दैट आपको रेगुलर वीडियोस मिल सके। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।